सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के नाम जेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मागला रोड को खुला रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। वकला अदालत नहीं पहुंच सके। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच मौजूद था। अदालत को बताया गया कि फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा पहुंच न सके, वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेर ने कहा कि जब मालूम था कि रास्ते बंद हैं तो वक्त पर निकल आते। शायद ये लोग चाहते हैं कि मुलजिमान जेलों में सड़ते रहें, केस नहीं चलाना चाहते तो उनकी मर्जी है। जस्टिस समीनुद्दीन के इस्तफसार पर बताया गया किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल पहुंच गए। बानी PTI के वकला बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सलमान सफदर, फैसल मलिक, मशाल यूसुफजई भी अडियाला जेल में मौजूद हैं। सदर मुमलिकत की तुर्क हममनसब से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अबूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरे पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। इमारात के नायब सदर वज़ीर आज़म दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की दावत पर आज मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 10 से 11 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिलखुसूस गज़ा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातुश्री अतामा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा खरीदने के बयान पर कायम रहने का ऐलान। कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी समेत दीगर अरब ममालिक से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अगर फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह देंगे तो उन्हें भी गजा के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि उस इलाके में तामीर नौ का अमल शुरू किया जा सके। सदर ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका कर दिया और इस हवाले से एलामिये पर दस्तखत भी कर दिए। पाक बहरिया के तहत नवी कसीरुल कौमी बहरी मश्क का आखिरी रोज। कैप्टन हुमायूं याकूब कमांडिंग ऑफिसर PNS मावन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सी फेस का मरहला जारी है। 11 ममालिक के 13 प्लेटफॉर्म शरीक हैं। रवा 7 से ज़ायद ममालिक इस मश्क में शरीक हुए। पाक फौज ने बलूचिस्तान की बेटियों के लिए आला तालीम के दरवाजे खोल दिए। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया की मुश्तरका काविशों से बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में पहला गर्ल्स इंटर कॉलेज फाल कर दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर सेमिनार का एहतमाम हुआ। डिप्टी कमिश्नर आयशा जहरी, अस्करी हुक्काम, मकामी अमायदीन और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए।
अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 34 रुकनी सिख कम्युनिटी के वफद ने तारीखी जमरूद फोर्ट और गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह पेशावर का दौरा किया और अपनी मजहबी रस्मात अदा की। पेशावर और जिला खैबर अहमद पर वफद ने खुशी और मुस्तरद का इजहार किया और दौरे के इनेकाद पर हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में सैफ अली की वनडे सीरीज का दूसरा मैच। जनूबी अफ्रीका की न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। जैसन स्मिथ और मैथ्यू के दरमियान दूसरी विकेट पर 93 रन की शराकत। स्मिथ 41, कप्तान टिम्बा बाउमो 20 और कायल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका के 4 खिलाड़ियों का वनडे डेब्यू। न्यूजीलैंड की टीम में एक तब्दीली की गई है। जख्मी रैटन की जगह डेविन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। सैफ अली की वनडे सीरीज से पाकिस्तान का दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होगा। टीम आज नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस करेगी। 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें होंगी। कदाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। इफ्तिताह कल शाम को रंगारंग तकरीब में होगा। आवाम का दाखिला मुफ्त होगा। मारूफ गुलकार अली जफ़र, शफ़क़त अमानत अली, साहर अली बग्गा आवाज़ का जादू जगाएंगे। मंसूबा 120 रोज़ में मुकम्मल किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा कि शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलियात का इजाफा किया गया। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम कराची में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाक फौज के ताउन से मुकाबलों का आगाज़। वज़ीर खेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मुकाबलों को देखने के लिए कराची की आवाम पुरजोश। मुकाबले 15 फरवरी तक कराची पोर्ट ट्रस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सियारी में जारी रहेंगे। 14 टीमें हिस्सा लेंगी। 140 मर्द और 112 खवातीन बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। खैरपुर में पुलिस एहलकारों पर ड्राइवर्स की जानिब से तशद्दुद। मुबैना तौर पर भत्ता ना देने पर ड्राइवर से झगड़ा हुआ। वीडियो सामने आ गई। महरान हाईवे पर बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जिसके बायस पुलिस और ट्रॉलर ड्राइवर में लड़ाई मामूल है। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम। झंग में टेबो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई का काम जारी। 1500 वर्कर्स शहर साफ सुथरा करने में मसरूफ अमल हैं। ईरान के शहर मशहद में शदीद बर्फबारी। हर चीज़ पर सफ़ेदी छा गई। मुल्क भर से सयाह पहुंच गए। दिल फरेब नज़ारों की अक्सबंदी। दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। किताबों, मकालमे और इल्म अदब के रंग बिखेरता 16वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। 3 रोज़ा अदबी मेले में मुल्की और गैर मुल्की मुसन्निफ़ीन और दानिश्वरों की कसीर तादाद शरीक हुए। मुज़ाकरे, किताबों की रुनमाई और मुशायरों ने अदब के मतवालों की प्यास बुझाई। कवाली ने हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। फिर आज कैसे कटेगी पहाड़ जैसी रात, गुजर गया है यही बात सोचते हुए दिन। मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद की आज दूसरी बरसी है। अमजद इस्लाम अमजद ने शायरी, ड्रामा निगारी और नक़ाद की हैसियत से शोहरत पाई। बच्चों के लिए भी गाने और ड्रामे लिखे। उन्होंने 40 से ज़ायद तसानीफ़ लिखी।
उन्होंने सितारा इम्तियाज, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत 5 बार टेलीविजन के बेहतरीन राइटर, 16 मरतबा ग्रेजुएट अवार्ड्स हासिल किए। मारूफ अदीबा और ड्रामा निकार फातिमा सुरैया बजिया को जहान फ़ानी से कूच किए 9 बरस हो गए। फातिमा सुरैया बजिया ने रेडियो, टेलीविजन और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। बच्चों के अदब में भी उनकी काबिल कदर खिदमात हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा। और एवेंजर्स नहीं होंगे तो कौन बचाएगा अमेरिका? मार्वल की थंडरबोल्ट्स का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म मई में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।